गाइस, मेरा नाम है अरुणिमा यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर जर्नी विद अरुणिमा यादव। आज हम आज मैं आपको 15 ऐसी बुक्स के नाम बताऊंगी जिन्हें पढ़ने के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो गाइस, जो फर्स्ट बुक है वो है रिच डैड एंड पुअर डैड। इसके राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये बुक वर्ल्ड फेमस है। ये बुक बताती है और सिखाती है कि मनी किसी भी इंसान के माइंड में होता है और पैसे का निवेश किस प्रकार किया जाए। यह बुक सिखाती है कि अमीर बनने के लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो गाइस, इस बुक को आप लोग एक बार जरूर पढ़ें, आपकी सोच बदल जाएगी। गाइस, जो सेकंड बुक है वो है दौलत के नियम, जिसे लिखा है रिचर्ड टेम्पलर ने। ये ये मेरे पास जो बुक है ये द रूल्स ऑफ वेल्थ का हिंदी वर्जन है। अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो उस बुक को ले सकते हैं। उस बुक का नाम है द रूल्स ऑफ वेल्थ। ये पुस्तक वर्ल्ड फेमस है। इसमें मनी से रिलेटेड 100 रूल्स बताए गए हैं जो कि हमारे जीवन के लिए, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बुक मनी के मनी के बारे में मनी के बारे में अलग नजरिए दिखाती है। मैं इसके 100 रूल्स में से कुछ रूल्स आपको पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहले है, कोई भी पैसा कमा सकता है, धन भेदभाव नहीं करता है। यानी कि कोई भी इंसान पैसा कमाना चाहे तो वो कमा सकता है। मनी पार्शियलिटी नहीं करती है। दूसरा है, अपने लक्ष्य तय करें। यानी कि अपने गोल्स बनाइए। जैसे कि किसी का गोल है कि 2 साल में, अगले आने वाले 2 साल में हमें एक कार लेनी है, तो उसके लिए अभी से, उस गोल को अचीव करने के लिए अभी से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसे गोपनीय रखें। तो थर्ड रूल है, इसे गोपनीय रखें। यानी कि जो गोल्स आप बनाए हैं उसे अपने माइंड में रखिए, किसी को बताइए मत। उसके बाद फोर्थ रूल है, ज्यादातर लोग इतने आलसी होते हैं कि अमीर अमीर नहीं बन सकते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वो इतने लेजी होते हैं कि वो काम नहीं करना चाहते। यानी कि काम भी ना हो और काम भी ना करना पड़े और पैसा भी मिले, अमीर भी बन जाए। उसके बाद पांचवा रूल है, दौलत को दुश्मन नहीं दोस्त माने। कुछ लोग होते हैं जो मनी की बुराई भी करते हैं और उसे पाना भी चाहते हैं। तो जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसकी रिस्पेक्ट करें। उसके बाद सिक्स रूल है, यह समझ ले, दौलत परिणाम है, पुरस्कार नहीं। ये अपने माइंड में इमेजिन कर लीजिए कि जो मनी हमें मिल रही है वो परिणाम है, पुरस्कार नहीं। यानी कि वो हमारा रिजल्ट है, जो हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज की वो रिजल्ट है, वो कोई पुरस्कार नहीं है। तो गाइस, तीसरी बुक है एटॉमिक हैबिट। इसके राइटर है जेम्स क्लियर। ये बुक मेरे पास हिंदी एडिशन है। इसकी इंग्लिश में इस तरह की बुक आती है। अगर आप इंग्लिश वर्जन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद ये बुक हमें बताती है कि हमारी लाइफ की छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बड़ा परिणाम देती हैं। यह बताती है कि जो आदतें हमें छोटी लगती हैं उनके परिणाम आश्चर्यजनक होते हैं। इसके कुछ चैप्टर इस प्रकार है, छोटी छोटी आदतें की आश्चर्यजनक शक्ति। उसके बाद आपकी आदत डालने में
परिवार और मित्रों की भूमिका, यानी कि हम जिसके पास रहते हैं, हम अपने परिवार में रहते हैं, तो हमारे परिवार के लोग कैसे हैं, वो जैसे रहेंगे। जैसे हमारे घर में अगर पढ़ाई का माहौल है, तो हम भी पढ़ना, मतलब कि हमें भी पढ़ाई में रुचि रहेगी, हमें भी पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा। और हमारे फ्रेंड्स अगर वो भी पढ़ते हैं, तो हमें उनसे भी, मतलब जैसे हमारे फ्रेंड करेंगे वैसे हम भी करेंगे। इसलिए किसी आदत को अति आकर्षक बनाएं। किसी भी आदत को अगर आप डालना चाहते हैं वो आदत, तो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं। टालने की आदत रोकने के लिए 2 मिनट का नियम का इस्तेमाल करें। टालने की आदत नहीं डालनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको आज काम बोले तो वो टाल देते हैं, बोलते हैं कल करेंगे। तो टालने की आदत नहीं डालनी। तो गाइस, नेक्स्ट बुक है संपत्ति का मनोविज्ञान, यानी कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके राइटर हैं माइगन हाउजल। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये पुस्तक जीवन के फाइनेंशियल क्षेत्र के बारे में, फाइनेंशियल एरिया के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इसके नियम सीखकर और जीवन में उतारकर हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। इस बुक के कुछ नियम इस प्रकार हैं। भाग्य और जोखिम, यानी कि लक एंड रिस्क। जो लोग अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं, उन्हीं उन्हीं का भाग्य बनता है, उन्हीं का भाग्य अच्छा होता है, वही अमीर बनते हैं। दूसरा है कि कभी भी पर्याप्त नहीं, यानी कि जैसे हमारे पास अभी 1 लाख रुपए है, अभी हम 1 लाख रुपए हर मंथ कमा रहे हैं, तो अब ये नहीं कि बस इतना काफी है, आगे नहीं कमाना। अगर हम 1 लाख रुपए कमाने लगे हैं, तो 2 लाख रुपए कमाने का हमें गोल बनाना है। इसलिए कभी भी संतुष्ट ना रहें पैसे से। फिर है विस्मयकारी कंपाउंडिंग, यानी कि आश्चर्यजनक, बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग होता है, जैसे हम बैंक में 100 रुपए डालते हैं, 1 महीने बाद उसका हमें इंटरेस्ट मिल जाता है 10 रुपीज। तो जब इसी तरह पैसे बढ़ते रहेंगे, अगर हम उसे निकाल लेंगे, सारे पैसे वहाँ नहीं बढ़ेंगे। अगर हम उसे नहीं निकालेंगे, तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, उसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग। तो गाइस, अगली बुक है द वन थिंग। इसके राइटर हैं गैरी क्लियर और जी पापासेन। यह पुस्तक बताती है कि एक साथ कई काम करने के बजाय एक ही काम को पूरे मन से करना चाहिए। इससे हमें हमें अत्यधिक सफलता मिलती है। जब हम कोई लक्ष्य पर एक साथ काम करते हैं, तो कई लक्ष्यों पर एक साथ काम करते हैं, तो हमारा हमारी जो शक्ति होती है, हमारा जो पावर होता है, माइंड जो होता है, वो सब बढ़ जाता है। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, किसी डाक टिकट की तरह बने, एक चीज से तब तक चिपके रहें जब तक कि उसे पा ना लें। यानी कि एक ही लक्ष्य तय करिए और उसी के पीछे रहिए जब तक उसे पा ना लें आप। उसके बाद इसी तरह मैं कई कथन आपको सुनाती हूँ। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है बाकी सारी चीजें जिन्हें आप कर सकते हैं, उन पर ध्यान न देते हुए आपको जो जो करना है उसे करें। उसके बाद है जीवन बहुत छोटा है, जिसे दुर्लभ चीजों के पीछा करने में नहीं गवाया जा सकता। जीवन बहुत कीमती है, जिसमें सिर्फ भाग्य के भरोसे भी नहीं रहा जा सकता। समाधान समाधान जो हम खोजते हैं, वे लगभग हमेशा सरल दृष्टि में छिपे होते हैं।
इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को भाग्य के ऊपर यानी कि लक के ऊपर डिपेंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमारा भाग्य बनेगा। फिर है, एक दिशा चुनें, उसी राह पर चलना शुरू करें और फिर देखें कि कैसा लगता है। समय के साथ स्पष्टता आती जाती है, और यदि आपको लगता है कि कि आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपको आपके पास अपना मन बदलने और दूसरा रास्ता चुनने की आज़ादी हमेशा मौजूद रहती है। यह आपका जीवन है। तो गाइस, अगली बुक है 5 AM क्लब। इसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। ये बुक बहुत अच्छी है। यह सुबह के समय का उपयोग करने के लिए बताती है। ये बुक बताती है कि सुबह से ही हम अपना समय बर्बाद ना करें। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि वे अपना अधिकांश समय फालतू कामों में बर्बाद कर देते हैं। गाइस, यहाँ पे एक जगह लिखा है, अपनी आग को बुझने ना दें, कुछ खास नहीं, अभी तक नहीं और बिल्कुल भी नहीं। नहीं के बदले में ना बदली जा सकने वाली चिंगारी जलाएं। आप जिस जीवन के योग्य हैं और जिसे आप कभी प्राप्त नहीं कर सके, उसके लिए अपने आत्मा में छिपे नायक को अकेलेपन के झिझलाहट में नष्ट ना होने दें। आप जो दुनिया चाहते हैं वह जीती जा सकती है, उसका अस्तित्व है, यह वास्तविक है, यह संभव है, वह आपकी है। इसी तरह यहाँ एक और जगह लिखा है, आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी दूसरे के जीवन को जीने में व्यर्थ ना करें। हठधर्मिता में ना फंसें, अर्थात किसी अन्य के विचारानुसार न जिएं, इसी किसी अन्य की सलाह के शोर में अपनी अंतरात्मा की आवाज को न दबने दें, और सबसे अहम, अपने हृदय और मन की आवाज सुनने की हिम्मत रखें। वे किसी तरह जानते हैं कि आप सही में क्या बनना चाहते हैं। तो गाइस, अगली बुक है जीत आपकी। इसे लिखा है शिव खेड़ा ने। ये बुक वर्ल्ड फेमस है। ये एक प्रकार की निर्माण पुस्तिका है। यह कामयाबी के जरूरी औजारों से हमें परिचित कराती है। यह बताती है कि एक खुशहाल तथा कामयाब जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ एक जगह लिखा है, गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। उसके नीचे एक स्टोरी दी है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने अपने भाइयों से मिलने आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह कितना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने के कारण से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। गाइस, यहाँ पे एक और जगह लिखा है, एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेस पास्कल के पास इसे मिला।
और उसने कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग होता तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल्स ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। एक और जगह ऐसी ही एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाती हूँ। एक शिकारी ने चिड़िया को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बतख का शिकार करने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्हें कई बतखों को उन्होंने कुछ देर में उन्होंने कई बतखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लेने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लेने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। तो गाइस, अगली बुक है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। ये बुक मेरे पास द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इसकी हिंदी वर्जन है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं। और इसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा। ये बुक सपनों को पूरा करने और भाग्य का निर्माण करने की एक कहानी है। इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। गाइस, यहाँ एक जगह लिखा है, महान स्वप्नकारों के स्वप्न पूरे ही नहीं होते बल्कि वे उनसे भी आगे जाते हैं। एक और जगह ऐसे ही लिखा है, मैं जीवन जीने की कला में निपुण हूँ, मेरे काम करने की कला में ही मेरा जीवन है। एक और जगह ऐसे ही लिखा है, अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से या नैतिक रूप से, अपनी क्षमता के संकुचित दायरे में रहते हैं। हम सब में जीवन शक्ति का भंडार है जिसके उपयोग के बारे में हम स्वप्न तक में नहीं सोचते। गाइस, एक और जगह लिखा है, अच्छे लोग अपने आप को लगातार मजबूत बनाते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक पढ़नी जरूर चाहिए। तो गाइस, अगली बुक है सोचो और अमीर बनो। ये बुक मेरे पास थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी वर्जन है। इसके राइटर है नेपोलियन हिल। इस बुक में इस बुक में हमें स्वतंत्रता और सफलता का रहस्य बताया गया है। यह हमारे जीवन को विश्लेषण गंभीरता से बताती है। ये पुस्तक इस पुस्तक को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। गाइस, इसमें एक जगह लिखा है, अगर आप अपनी कल्पना में बहुत सारा धन नहीं देखते तो आप अपने बैंक बैलेंस में उन्हें कभी नहीं देखेंगे। ऐसे ही एक और जगह लिखा है, कोई भी काम कभी भी नहीं हराया जा सकता। कोई भी काम कभी भी नहीं हराया जाता है जब तक हार को वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। एक चीज को चाहने और उसे पाने के लिए तैयार होने के बीच का अंतर होता है। कोई भी किसी भी चीज के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसे विश्वास न हो कि वह इसे हासिल कर सकता है। एक और जगह इसी तरह लिखा है, अनंत अमृत है जो विचारों के अवागे
आगे को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। तो गाइस, ये है नेक्स्ट बुक, सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड। ये बुक लिखी है टी हार्वेकर ने। ये बुक हमारे सोचने का तरीका बदल देती है। ये बताती है कि दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। दरअसल हमारी गरीबी और अमीरी हमारे माइंडसेट पर निर्भर करती है, और हमारा माइंडसेट जैसा होता है हम उसी प्रकार का रिजल्ट हासिल करते हैं। गाइस, यहाँ पे लेखक ने कई जगह लिखा है, हार हार कहते हैं, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब है सिर्फ यह है कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि कोई ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते हो। यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामले में अमीर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीकों से उनके काम तय होते हैं और कामों में परिणाम तय होते हैं। ज्यादातर अमीर लोग काफी हद तक एक जैसे तरीके से सोचते हैं। इसी तरह एक और जगह लिखा है, अमीर लोग अपने वादे निभाते हैं। एक और जगह लिखा है, अगर आप जीवन में ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। परिणाम अंततः अपने आप सामने आ जाएगा और आपको हैरान कर देगा। इसी तरह एक और जगह लिखा है, हम सिक्के के दो पहलुओं के दुनिया में रहते हैं, ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? नहीं। सही समय पर सही जगह होना ही काफी नहीं है, आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो गाइस, अगली बुक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये बुक मेरे पास द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन का हिंदी वर्जन है। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके राइटर हैं जॉर्ज एस क्लेसन। ये बुक प्राचीन लोगों की सफलता के रहस्य तथा धन पर लिखी गई एक बेहतरीन पुस्तक है। ये पुस्तक बताती है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह धन के नियम भी अटल होते हैं। इसमें लेखक ने एक जगह लिखा है, एक अच्छी तैयारी हमारी सफलता की चाबी है। हमारा काम हमारी सोच से ज्यादा समझदार नहीं हो सकता। हमारी सोच हमारे समझ से ज्यादा समझदार नहीं हो सकती। इसी तरह एक और जगह लिखा है, अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हें अपने पास रखना है। तुम कितना भी कम कमाओ, पर यह हिस्सा 10वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो ये हिस्सा ज्यादा रखो। पहले अपने आप को भुगतान करो। दर्जी से या मोची से उतना ही खरीदोगी। भोजन और ईश्वर के लिए दान देने के लिए तुम्हारे पास बचा रहे। धन पेड़ की तरह है, एक छोटे बीज से उगता है। पहला तांबे का सिक्का जो तुम बचाओगे उससे इस संपत्ति का पेड़ निकलेगा। जितनी जल्दी बीज उगाओगे उतनी ही जल्दी पेड़ निकलेगा, और इस पेड़ की बचत से जितना ज्यादा खाद और पानी दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें उसकी छाया मिलने लगेगी।
एक जगह लिखा है, निवेश पर बहुत ज्यादा वापसी की दरों से सावधान रहें, क्योंकि ये वे धोखेबाज घंटियां हैं जो लापरवाह इंसानों को बर्बाद कर डालती हैं। इसी तरह एक जगह लिखा है, अपने निवेश की रक्षा करने के लिए वहां पैसे लगाएं जहां मूलधन सुरक्षित हो और इसे जरूरत पड़ने पर निकाला जा सके, और इससे आप अच्छा किराया निकाल सकेंगे। समझदार लोगों से संपर्क करें, स्वर्ण से लाभ कमाने वालों से सलाह लें, उनके ज्ञान का इस्तेमाल करें, अपने खजाने को असुरक्षित निवेशों से बचाने में करें। इसी तरह एक जगह लिखा है, हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर उसे भगवान समय से पहले ना बुला ले। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, जब वह युवा न रहे और अपने अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उसके साथ न रहें। यह पाठ आपकी तब सहायता करेगा जब आप कमाने के कम लायक बचे हों। तो गाइस, अगली बुक है आपके अचेतन मन की शक्ति। ये बुक मेरे पास द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की हिंदी वर्जन है। अगर आपको पढ़ना है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। यह एक आश्चर्यजनक बुक है। ये बुक आपके अवचेतन मन की चौंका देने वाली शक्तियों को सही अर्थों में आपके लिए खोल देगी। ये बुक बताती है कि यदि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ जाए तो कुछ भी मन चाहा हासिल कर सकते हैं। गाइस, यहाँ एक जगह लिखा है, आप अपनी इच्छा और कल्पना के बीच के सभी मतभेदों की उनिंदी सोने की स्थिति जो सभी प्रयास को कमतर कर देती है, के द्वारा दूर किया जा सकता है। चैतन्य मस्तिष्क जब निद्रावस्था में होता है तब गहरा काफी दूर तक डूब जाता है। अपने अवचेतन में विचार को डालने का श्रेष्ठ समय निद्रावस्था से पहले का है। इसका कारण यह है कि अवचेतन सोने से पहले और उठने के फौरन बाद सबसे ज्यादा उद्रा और खुला हुआ होता है। इसी तरह गाइस, एक और जगह लिखा है, इस बात का हमेशा अपने मन में बनाए रखें कि धन का एहसास धन पैदा करता है। आपका अवचेतन एक बैंक की तरह है, एक प्रकार का सार्वभौमिक आर्थिक संसाधन। जब कभी भी आप जो कुछ भी जमा करते हैं, चाहे वह अमीरी के विचार हो या गरीबी के का, वह बढ़ता है। अमीरी चुनिए। तो गाइस, अब मैं जो आपको बुक दिखाने जा रही हूँ वो पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। तो इस बुक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके राइटर हैं महर्षि वेदव्यास। ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। यह एक व्यक्ति को उसके उच्चतम स्थिति तक ले जाती है। यह संपूर्ण विश्व के उच्च कोटि के लोगों द्वारा पढ़ी जाती है। इसे समझने के लिए एक स्तर तक पहुंचना पड़ता है। इसलिए इस बुक को मैंने 13 नंबर पे रखा है, क्योंकि जब तक कोई इंसान इस बुक्स को पढ़ेगा तब तक वो इस बुक को समझने लायक हो जाएगा। तो गीता को पढ़ने और समझने का महत्व यहाँ पे दिया गया है। जो गीता का पाठ या श्रवण हर रोज करता है, उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध यज्ञ आदि किए, ऐसा माना जाता है। जिसने भक्ति भाव से एकाग्र चित्त से गीता का अध्ययन किया है, उसने सर्व वेदों, शास्त्रों और पुराणों का अभ्यास किया है, ऐसा माना जाता है।
जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जिस घर में गीता का पूजन होता है, वहाँ तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं होता है। वह तीन ताप है कौन से? आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप। उसको शाप या पाप नहीं लगता, उसको यानी कि जो गीता का पाठ करता है और गीता समझता है, उसको शाप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती है तथा 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। तो गाइस, अगली बुक है लोक व्यवहार। इस बुक के राइटर हैं डेल कार्नेगी। ये बुक प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अपने मित्रों और लोगों को कैसे प्रभावित करें। इस बुक को पढ़ने से यह फायदे होंगे कि यह आपके दिमाग पर लगी जंग साफ करेगी, नए विचार देगी, आप में नए सपने जगाएगी और नए महत्वाकांक्षा की प्रेरणा देगी। आपको ऐसा तरीका बताएगी जिससे आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बना सकेंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी, लोगों से आपके बात मनवाने में मदद करेगी। आपको आपके प्रभाव मान सम्मान को बढ़ाएगी और काम करने की योग्यता को भी बढ़ाएगी। शिकायतों से निपटने, बहस से बचने और संबंध को मधुर बनाने के तरीके सिखाएगी। एक अच्छा वक्ता और दिलचस्प बातें करने वाला बनाएगी। आपके साथियों में उत्साह भरने का तरीका सिखाएगी। तो गाइस, नेक्स्ट बुक है धन को आकर्षित कैसे करें। ये बुक मेरे पास हाउ टू अट्रैक्ट मनी का हिंदी वर्जन है। अगर आपको इंग्लिश से पढ़ना है तो आप वो भी ले सकते हैं। इस बुक के राइटर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये बुक अवचेतन मन के माध्यम से आपको धनी बनाएगी। इसमें एक जगह लिखा है, गरीबी में सद्गुण नहीं है, यह एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से समूल नाश कर देना चाहिए। आप यहाँ विकास करने आए हैं, विस्तार करने आए हैं और खुद को प्रकट करने आए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से आपके पास इन सारे क्षेत्रों में संपूर्ण विकास और अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है, जिसे आपसे छीना नहीं जा सकता। आपको खुद का सौंदर्य और विलासिता से घेर लेना चाहिए। इसी तरह गाइस, एक और जगह लिखा हुआ है, यदि आपकी कंपनी में किसी की तरक्की होती है तो आनंदित और खुश हों, उसे बधाई दें, उसकी तरक्की और प्रतिष्ठा पर प्रसन्न हों। अगर आप क्रोधित या द्वेषपूर्ण हैं तो आप खुद को नीचे धकेल रहे हैं। किसी को भी सफलता, उपलब्धि, समृद्धि और सारी अच्छी चीजों के उसके ईश्वर प्रदत्त जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित करने की कोशिश ना करें। तो गाइस, एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप इन 15 बुक्स को पढ़ेंगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन जाएंगे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।